थोड़ी सा और सब ले गया। हाँ बोलो बुआ जी, क्या कर रहे हो आप? हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं निक्की पौड़ी गढ़वाल से स्वागत करती हूँ अपने पहाड़ी भूली ब्लॉग में। और आज मैं कुछ ये खास दिखाने वाली हूँ, मतलब खास है। जो लोग कहते हैं कि गांव में लोग क्या करते हैं, कैसे करके हम लोग पैसा कमाते हैं और सरकार की तरफ से हम लोगों के लिए क्या काम आता है और क्या काम नहीं आता है, वो ब्लॉग की जो मैं आप लोगों को अब दिखाने वाली हूँ, उसमें मतलब दिहाड़ी हम जिसको बोलते हैं यहाँ पे लोग जिस तरीके से एक तरीके से नौकरी या जॉब उसको बोल सकते हैं, लेकिन हम लोग उसको दिहाड़ी बोलते हैं। और गांव में ऐसे ही काम आता है और इसी तरीके से हम लोग काम करते हैं। उसकी एक दो छोटी छोटी सी क्लिप मेरे पास आई है, दीदी ने मेरे को भेजी है गांव से। और वही चीज़ मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ कि आपको लगता है ना कि नौकरी करना कितना मुश्किल है, लेकिन उससे कठिन काम और उससे हार्ड काम हम लोग गांव में लोग करते हैं। और उसका कितना पैसा मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1000-2000 रुपये मिलता है। और मतलब मेहनत इतनी लगती है कि ये इन हाथों में ना छाले पड़ जाते हैं। क्योंकि मैंने भी किया है, भले ही मैं अब 1 साल से यहाँ पे रह रही हूँ, लेकिन मैंने भी वहाँ पे 20-25 साल काटे हैं, गुजारे हैं। तो मुझे भी पता है, मैंने भी वो हर एक चीज़ काम किया है जो गांव के लोग करते हैं। अब ये है कि मजबूरी है मेरी कि शादी के बाद मैं यहाँ पे रह रही हूँ, क्योंकि जहाँ पे ससुराल वाले होंगे वहीं पे रहना पड़ता है। लेकिन अभी कुछ मैं शायद बीच बीच में हम लोग गांव भी जाते रहते हैं, जिस हिसाब से हमें छुट्टियाँ पड़ती है हस्बैंड को, तो उस हिसाब से हम गांव में भी जाते रहते हैं। और अभी तो बहुत कुछ दिखाना आप लोगों को बाकी है, क्योंकि अभी तो सिर्फ आपने मेरा गाँव देखा है। मेरा ससुराल का गाँव देखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से सबसे सुंदर व्यू दिखता है, क्योंकि वहाँ से पूरा हिमालय दिखता है, जो कि बहुत ही सुंदर लगता है। तो वो दिखाना भी अभी आप लोगों को ज़रूरी है। और आजकल गांव में क्या चल रहा है कि जो रोडों के किनारे दुकानें उकानें बनी होती हैं ना, उनकी भी कोर्ट से अलर्ट आ चुका है। मतलब वो दुकानें भी जिन्होंने मतलब रोड के ऊपर जगह घेरी हुई है एक तरीके से, वो भी टूट रही हैं। लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ सरकार से कि उस समय से आप लोग कहाँ सो रहे थे। मतलब एक जगह है हमारा बैंड उसको बोल सकते हैं, जहाँ पे बस वगैरह रुकती है, हम उसको ढाबा बोलते हैं। बचपन से ही मेरे को 20-25-26 साल की हो गई हूँ मैं, 26 साल से मैं उस ढाबा को बचपन से आज तक देखती आ रही हूँ। उस ढाबा को बने हुए वहाँ पे आज तक देखती आ रही हूँ। मुझे ये समझ नहीं आया कि वो रोड तो तब से बनी हुई है, वो जगह भी तब से आप लोगों की है, लेकिन सरकार कहाँ सो रही थी तब से? क्यों उन जगहों को क्यों नहीं हटाया गया? अब क्यों हटाया गया है इतने सालों से? अगर हटाने को तो आपने हटा दिया, क्या उन लोगों को कुछ दिया है आपने? जिन लोगों को वहाँ से आपने हटाया है उन लोगों ने कुछ किया है? मतलब जिनके पेट पे आपने लात मारी है उनको कुछ दिया है आपने वहाँ से? वहाँ पे ऐसा भी नहीं कि बड़े बड़े होटल हैं, चद्दर वद्दर डाल के लोगों ने 2 पैसा कमाने के लिए, अपना पेट पालने के लिए लोगों ने वहाँ पे ढाबे वगैरह खोले हुए थे। चलो आपने हटाने को हटा दिए, कोई बात नहीं, आपकी जगह थी, आपने, आपका फैसला है, आपने हटाया है, ठीक है। लेकिन तब से कहाँ थे आप लोग? तब से कहाँ सो रहे थे? इतने सालों से कहाँ सो रही थी सरकार? उत्तराखंड की सरकार से हम लोग पूछना चाहते हैं। और उत्तराखंड में क्या है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी है, नौकरियों की कमी है, कभी कुछ है, ना पलायन रोक पा रहे हैं, ना कोई कुछ रोक पा रहा है। सरकार आती है जाती है, आती है जाती है, लोग कहते हैं बीजेपी अच्छी है, कोई कहता है कांग्रेस अच्छी है, लेकिन किया किसने है? आद बीच में जो होता है ना इंसान, आद मतलब कि आम आदमी इंसान, वो पिसता जाता है। जैसे गेहूं के साथ घुन पिस जाता है ना, उसी तरीके से आम आदमी इंसान पिसता जा रहा है। अमीर वाला इंसान अमीर बनता जा रहा है, जो गरीब है वो और गरीब बनता जा रहा है। करेगा इंसान तो क्या करेगा? रोडों के किनारे लोगों ने ढाबे खोले थे, दुकानें खोली थी, चलो बाजार बनाएंगे, लोग करेंगे काम, लेकिन कहाँ गए? कहाँ चले गए ये सब चीज़ें? सिर्फ यही
मतलब सिर्फ आप अमीर लोगों को अमीर बनाना चाहते हो और गरीब लोगों को गरीब बनाना चाहते हो। मैं सरकार से यही पूछना चाहती हूँ, क्यों आपका उन लोगों की तरफ ध्यान नहीं है जो गरीब हैं। पूरे ढाबे तोड़ दिए, पूरी दुकानें वहाँ से हटा दी हैं जो इतने सालों से वहाँ पे टिके हुए हैं। मतलब 20-25 साल से मैं उन दुकानों को वहाँ पे देख रही हूँ, होटल को, ढाबे वगैरह जो खोल रखे हैं खाने पीने के लिए वहाँ पे, उन होटलों को इतने सालों से मैं वहाँ पे देख रही हूँ। और आप एकदम से मतलब कोर्ट का फैसला आता है, उन्हें हटा दिया जाता है। चलो मैं ये जानती हूँ कि जिन लोगों ने मकान मतलब बहुत ज़्यादा वो कर रखे हैं, चलो उनको, जैसे कि पिछले साल कोटद्वार में तोड़े गए थे, मकान तोड़ दिए। इतने सालों से आप लोग कहाँ सो रखे थे? मैं बस यही सवाल पूछना चाहती हूँ सरकार से। खैर मेरे पूछने से तो सरकार कोई जागने से नहीं रही, लेकिन आम इंसान को, हर किसी को सवाल उठाना पड़ेगा। जैसे कि हमारे उत्तराखंड में भू कानून नहीं है। क्यों नहीं है भू कानून? कोई भी बाहर का देश बाहर के लोग आ रहे हैं, वहाँ पे बस रहे हैं, ज़मीन ले रहे हैं, घर ले रहे हैं, खरीद रहे हैं और रह रहे हैं। क्यों? एक दिन उत्तराखंड का अस्तित्व मिट जाएगा और एक दिन उत्तराखंड का एक इंसान भी नहीं बचेगा वहाँ पे, और सब बाहर के लोग रहने बसेंगे। लेकिन क्यों? हमारी ज़मीन है, हम लोगों को पता है कि किस तरीके से हमारे पितरों ने, हमारे माँ बाप ने, उनके माँ बाप के माँ बापों ने, दादा परदादा लोगों ने किस तरीके से उस उत्तराखंड को बसाया है। कोई बता सकता है? हमको पता है कि किस तरीके से हम खेतों में काम करते हैं। कम से कम इस शहर में आके मजबूरी है, वो भी उत्तराखंड सरकार की मेहरबानी है, क्योंकि अगर जब आप नौकरियां नहीं दोगे तो इंसान कहाँ जाएगा? कहाँ जाएगा? बाहर ही जाएगा ना नौकरी करने के लिए। तो ऐसे मैं बहुत ज़्यादा भाषण दे रही हूँ, पता चल रहा है आपने ब्लॉग ही नहीं देखा, और भाषण आधे से सोचा कि भाषण दे रही यहाँ से निकल लेते हैं। तो मैंने 1-2 वीडियो बनाई हैं जिसमें कि मैं उत्तराखंड के बारे में बता रही हूँ, मतलब कि हमारे यहाँ पे दिहाड़ी कैसे करते हैं, काम कैसे करते हैं और कितना हार्ड काम होता है, हाथों पे छाले पड़ जाते हैं। तो आप लोग देखना ना भूलिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। और 1-2 क्लिप मैंने वो भी डाली है जिसमें कि पूरे के पूरे लोगों ने ना मार्केट खाली कर दिए हैं, जो ढाबे बसे हुए थे वो ढाबे भी खाली कर दिए हैं। और बहुत दुख हुआ मुझे ये जानकर, क्योंकि अगर सरकार को फैसला लेना चाहिए था तो भैया इतने सालों से आप क्यों सो रहे थे? उतने सालों से अगर आप लोग करते तो भैया कोई भी आज अब रोड के किनारे ढाबा नहीं खोलता। उनको पता होता कि ये सरकार के खिलाफ है तो वो नहीं करते। अगर आप अचानक से अब फैसला अगर इंसानों पे, गरीब इंसानों के सर में थोपोगे तो ये तो बहुत गलत है। तो कभी गरीब इंसान के बारे में भी सोच लीजिए और युवाओं के बारे में भी सोचिए। गरीब तो चलो है ही, लेकिन कम से कम उनके बच्चों के बारे में सोचिए जो कि भविष्य के लिए उत्तराखंड में रहना चाहिए। और प्लीज़ उत्तराखंड को बचाइए, भू कानून लाइए उत्तराखंड में भी जिस तरीके से हिमाचल में है। और इतना ही मैं कहूँगी और आगे बढ़ते हैं मेरी ब्लॉग की तरफ। और आप भी ज़रूर बने रहें मेरे ब्लॉग में। और कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट करके और अपनी राय मुझे ज़रूर दें कि उत्तराखंड सरकार को जागना चाहिए कि नहीं जागना चाहिए या सोए रहना चाहिए। और आपको क्या लगता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हमारे यहाँ के काम करने का तरीका जो हम दिहाड़ी करते हैं वो आपको कैसे लगे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बने कन मेरी दीदी मतलब काम का नीचे दिहाड़ी का नीचा आप लोग थे कन लगणु च मते ज़रूर बताया कि लेकिन हम भी इन्हीं दिहाड़ी करदा छे कभी। और दीदी भी लगी चे दिहाड़ी करन पर 2 पैसा कमाना बानू कन दिहाड़ी करन पुड़द हम थे कद का खैर खान पुड़द। और ई खैरी का मतलब हम लोग या उनका जो आजकल का पीढ़ी आनी चे बाल बच्चा वही खैर थे नहीं समझदा कि किन कन के मतलब इन खैर खा के हमारे बुए बाबू हम थे पली ऊँचा पाल पोसिक बड़ा कहीं ऊँचा। और मैं हिंदी में भी बोलती हूँ क्योंकि कई लोग मुझे बोलते हैं आपकी गढ़वाली भाषा मतलब नहीं समझ में आ रही है। तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि हम कितनी मेहनत से मतलब 2 पैसा कमाते हैं और कल को जो बच्चे उनके मतलब इन लोगों के बच्चे बड़े हो जाते हैं ना, वो फिर बोलते हैं तुमने हमारे लिए क्या किया है। तो उनको मैं दिखाना चाहती हूँ, देखो तुम्हारे माँ बाप लोग क्या करते हैं, तुम्हारे माँ बाप हो, हमारे माँ बाप हो, या हम लोग हैं या हमारे बच्चे आएंगे। तो उनको यही बात बोलना चाहती हूँ कि माँ बाप जो है ना आपको कभी भी ज़िंदगी में ना तो दोबारा मिलेंगे और ना उनका जैसा साथी आपके जीवन में कोई होने वाला है। तो जिसके भी माँ बाप हैं उन्हें हमेशा खुश रखिए, उनका ध्यान रखिए। और ये देखिए या इधर साइड भी बहुत सारे लोग दिहाड़ी कर रहे हैं और सिर्फ कितना मिलता है 1000-2000 रुपये मिलता है इतने गड्ढे खोदने का। पता नहीं सरकार भी क्या क्या लेके आती रहती है। तो हम लोग मतलब जो आता है सरकार के द्वारा वही काम करते हैं। और ये देखिए इतने सारे लोग पूरे गांव के लोग होते हैं और मिलजुल कर काम करते हैं, क्योंकि ऐसी एकता आपको पहाड़ियों में ही देखने को मिलेगी, लेकिन जो कि अब मुझे लगता है धीरे धीरे ख़त्म तो हो रही है। लेकिन क्या करें, नई लोगों की नई पीढ़ी की जो सोच है ना वो
कहते हैं कि पुरानी पीढ़ियों की सोच ख़राब है। हाँ, मैं समझ सकती हूँ, कुछ बातें शायद उनकी पुराने ज़माने की हमें छोड़ देनी चाहिए, लेकिन हर एक बात अगर आप छोड़ दोगे तो ये गलत है। मैं ये नहीं मान सकती, क्योंकि हमारे जो माँ बाप हैं इतनी मेहनत करते हैं और उसके बाद अगर हम उनका ध्यान नहीं रखते, उनको छोड़ देते हैं, तो ये तो बहुत सरासर नाइंसाफ़ी है उन लोगों के लिए। और हंसते खेलते इतनी कड़क धूप में बस काम करते रहते हैं लोग, और बहुत अच्छा लगता है मुझे, क्योंकि जब हम लोग भी दिहाड़ी करते थे ना, तो बहुत सारे ग्रुप में करते थे। पूरे गांव के लोग, जवान बूढ़े बच्चे, मतलब 18 साल के ऊपर के ही लोग यहाँ पे दिहाड़ी कर सकते हैं, उसके छोटे नहीं। 18 साल के ऊपर लोग ही दिहाड़ी कर सकते हैं। और ये देखिए, लोग जंगल से लकड़ियाँ भी लेके आ रहे हैं। तो सोचो, एक काम से दो काम, मतलब एक काज दो तीर, ऐसे कुछ बोलते हैं गढ़वाली में, तो मुझे नहीं पता। और ये देखिए, ये हमारा पूरा ढाबा है जो कि पूरा खाली हो चुका है। लोगों ने अपने घर वर खाली कर दिए हैं, मतलब जो ढाबे वाबे थे, टीन सेट वगैरह पूरे खाली कर दिए हैं, क्योंकि कोर्ट से अलर्ट आ चुका है कि आप लोग यहाँ से अपना जो भी है झाम ताम हटा दीजिए। यहाँ पे रोडें टूट रही हैं, सड़कें टूट रही, मतलब सड़कें जितना भी सड़कें घेर रखी हैं लोगों ने, वो हटा रहे हैं। बस मैं इतना कहना चाहती थी सरकार से कि आप लोगों ने तब से क्यों नहीं किया और अब अचानक से ऐसा क्यों कर रहे हो। अगर आपको करना चाहिए था तो बहुत पहले से कर देना चाहिए था। लोगों की रोटियां आप छीन रहे हो एक तरीके से। अगर ठीक है, अगर आप इनको कहीं पे जगह दे रहे हो खोलने की, बनाने की, तो अच्छी बात है। मैं तो कहूँगी कि आप जगह दीजिए उन्हें और खोलिए। इस तरीके से आप अगर तोड़ फोड़ करोगे, उसके बाद गरीब इंसान को पूछोगे नहीं, तो ये सरासर नाइंसाफ़ी है। अगर आपको फ़ैसला लेना चाहिए था तो पहले से ही लेना चाहिए था। अब आधे रास्ते से अगर आप फ़ैसला ले रहे हो तो ये बहुत गलत है। हम तो यही कहेंगे कि उत्तराखंड सरकार बहुत नाइंसाफ़ी कर रही है। इस तरीके से तोड़ फोड़ करने से आपको क्या मिलेगा।